दीदी को बोलो कि यहाँ आना बंद कर दे। क्यों, क्या हुआ? वो जब भी यहाँ आती है ना, मम्मी जो उसको कुछ ना कुछ सामान पकड़ा देती है। ले बेटा। नहीं माँ, इसकी क्या जरूरत थी? अरे घर से बेटियां खाली हाथ नहीं जाती हैं। पकड़। थैंक यू माँ। खुश रह। अरे हमारे भी घर के खर्चे हैं और हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा कि कोई भी मुंह उठा के आएगा और सामान लेके चला जाएगा। वो भी इसी घर की है, ठीक है? और अगर मम्मी ने उसे कुछ दे भी दिया तो क्या हो गया? तुम ना बेवकूफ की ना बेवकूफी रहोगी। अरे तुम घर का खर्चा चलाते खरीद के लाते हो, मम्मी जी क्या करती है? उसको क्यों देती चुपके सामान? उसको बोलो किसकी शादी हो चुकी है तो यहाँ आना ना बंद कर दी। घर नहीं है वो उसका। अच्छा, तुम्हारी भी तो शादी हो गई है। तुम्हारे घर वाले बोलते कि तुम इस घर की नहीं हो। मेरे घर वाले ने जिस चुपके से राशन पैसे नहीं पकड़ाते मुझे। जबान संभाल के बात करो, ठीक है? अरे क्या हो गया बच्चों, शोर क्यों मचा रखा है? कुछ नहीं मम्मी, वो बैग नहीं मिल रहा था, वही पूछ रहा था मैं इससे। देखो भाभी, मम्मी ने कितनी प्यारी बेडशीट दी है। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ। भाभी आप घर में जरूर आना। हाँ आज भी वो महारानी सामान लेके गई है। या तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। ले गई है तो ले गई है, क्या हो गया? पूरा घर उसको दे दो। अरे रोकी हो तुम? पापा का फोन आया था, पप्पी सीढ़ियों से गिर गई। अच्छा ठीक है, चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ? अरे इसकी मम्मी सीढ़ियों से गिर गई है। पापा को 20,000 रुपए चाहिए मम्मी के इलाज के लिए। जिस भी पैसे आएंगे ना वो तुम्हें लौटा देंगे। यार अभी तो इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास। अच्छा रुको, मैं किसी से अरेंज करवाता हूँ। रुको भैया। भाभी ये लो, रखे हो। तो सारे पैसे कहाँ से है? ये तो मुझे बैंक में डलवाने थे, इन्होंने बोला था अभी आपको जरूरत है आप रखो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप जाओ और अपने मम्मा पापा को देखो। और तेरे हस्बैंड? उनसे मैं बात कर लूंगी। देख लिया, जिसे तुम भला बुरा कहती थी आज वही काम आई ना। अरे घर के पास रहती है, इसलिए रोज आ जाती थी। और मम्मी बस उसे इसलिए सामान दे देती है क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को खाली हाथ विदा नहीं करती है। चलो अब